उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। मेलोडियस 8 नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य और उनका म्यूजिक, उनका बैंड और सबसे इंपॉर्टेंट उनका एटीट्यूड। मेलोडियस 8 के इस म्यूजिकल यात्रा में, म्यूजिकल जर्नी में हम नॉर्थ ईस्ट के बैंड्स और उनके संगीत को सुनने देखने जा रहे हैं। और चलते चलते हम आ पहुंचे शिलोंग। शिलोंग, किसी ने इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा है। स्कॉटिश बैग पाइपर्स तो यहाँ नहीं दिखे, लेकिन हाँ, यहाँ की खूबसूरती देखकर अंदाजा हो गया कि स्कॉटलैंड कैसा होगा। कहते हैं म्यूजिक आपके कानों से आपके दिल तक पहुंचता है। म्यूजिक हील भी करता है। म्यूजिक सरहदों को नहीं मानता। कुछ लोग रिवोल्ट करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंडिया में कुछ म्यूजिकल रेंडिशंस को अंग्रेजों ने बैन भी किया। तो अगर म्यूजिक इतना पावरफुल है तो क्यों न मिले उन म्यूजिक बनाने वालों से। मेलोडियस 8 के आज के कलाकार शिलोंग का एक मशहूर बैंड, इनका नाम है एड्रॉयड। Hi, as you can see, we are standing here, and we are standing in this place, beautiful place from Shillong, and this place is called Umyam. And my name is Dondor Kriam, and I'm the guitarist of the band. And he's a drummer, and his name is Eric Sutton. And we've got the vocalist, and his name is Hubert Carbani. And we've got the bassist, his name is Shem Molong. And we represent from the band Adroit. और हम इनसे मिलने पहुंचे शिलोंग के मशहूर उमायम लेक पर। प्रकृति ने उमायम लेक को शिलोंग की ऊंची पहाड़ियों के बीच ऐसे रखा है मानो एक ताजे पानी का प्याला जो देखने में खूबसूरत लगे और दिल को भी राहत पहुंचाए। यहाँ की जबान में इसे बड़ा पानी भी कहते हैं, यानी बिग वाटर या बड़ी झील। इसी झील के किनारे हमारे बैंड से हमारी मुलाकात हुई। यहाँ ये लोग एक खासी गीत गाते हुए मिल गए। खासी भाषा का ये एक प्रेम गीत है। लड़का कहता है, मैंने न जाने कितने बरस इंतजार किया है। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा ही इंतजार किया है। अब जाओगी तो नहीं? ये बैंड एड्रॉयड 19 साल पुराना बैंड है और इस दौरान इनके मेंबर्स कई बार बदले, लेकिन इस बैंड के लीडर डॉन्स ने कभी इसको बंद नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट के सभी बैंड्स की तरह इनका बैंड भी स्कूल में ही शुरू हो गया था। दरअसल ये अपने दोस्तों के साथ टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे वगैरह में म्यूजिक बजाते थे। जब इन्हें बहुत तारीफें मिली और लोगों ने इनके ओरिजिनल गानों को पसंद करना शुरू किया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बैंड बना लिया जाए।
साथियों ने कॉलेज से निकलकर जॉब करना शुरू कर दिया और दुनियादारी में लग गए। बैंड का काम ठप पड़ गया था और 3 साल तक इनका बैंड बंद रहा। We have been playing in and out of Shillong. Actually, we started the band is from school days. And with me, with some of my friends, classmates, we used to play in school, like Children's Day and Teachers Day. फिर एक दिन इनका एक फैन श्याम इनसे मिलने आया। वो इस बैंड के हर कॉन्सर्ट में जाया करता था, इन्हें ध्यान से सुना करता था। और जब श्याम को पता चला कि इनका बैंड 3 साल से रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो उसने इस उम्मीद में इन्हें फोन किया कि क्या पता उसे भी यहाँ जगह मिल जाए। So it happened, like, I used to do this sound system and all for them. Whenever they having this concert, so I used to do the sound for them. So also I am a big fan of the band actually, no? So it happened like I heard the band, like, they take a break for 3 years. So I called him one day. I said, "Hey, can you please give me one song for me?" Like, he was asking me, "Oh, what are you going to do?" So I was telling him, I just want to cover something like that, nah? So I said, "Oh, you play bass, right?" I said, yeah, I used to play bass. "Oh, what if you come just jamming along, no?" So I said, "Yeah, that would be nice." So it's like that. So we fix a date, then I go and jam along with them. So we click. That's how we came up with this song. तो एक से भले दो। श्याम एक शानदार बेस प्लेयर था और फिर एक दिन पुराने साथियों में से एक ह्यूबर्ट ने भी फोन किया और बैंड को वापस जिंदा करने की बात कही। डॉनडोर को और क्या चाहिए था, बैंड ही उसके लिए जिंदगी थी। फिर एरिक भी आ गया और जब सब ने मिलकर एक साथ म्यूजिक बनाया तो ऐसा लगा कि हमेशा से साथ ही थे। म्यूजिक किसी ताकतवर मैग्नेट की तरह होता है। अजनबियों को दोस्त बना देना इसके लिए बड़ा आसान सा काम है। Are you interested in the band like that? Because I want to, because we so I'm searching our members, and like that we came to chat like that. Then he came in the band. मेलोडियस 8 में हम हैं मेघालय की राजधानी शिलोंग में हमारे बैंड एड्रॉयट के साथ। शिलोंग अगर बादलों और पहाड़ों का शहर है तो वहीं जलप्रपातों का शहर भी है। शहर तो अब बस गया है, पहले तो यहाँ जलप्रपात थे और कुछ गांव। इन पहाड़ी झरनों को ध्यान से देखिए तो इनमें खुद एक संगीत के बहाव जैसा प्रतीत होता है। मीठा पानी सख्त चट्टानों के भीतर से यूं निकलता है, यूं बहता है मानो धरती अपने साज इकट्ठा करके गा रही हो। मेलोडियस 8 यानी उत्तर पूर्व के 8 राज्यों का संगीत आपके सामने लाना हमारा मकसद है। ये सफर सिर्फ किसी के घर पहुंचने का नहीं है, किसी के स्टूडियो में जाकर उनसे मिलने का नहीं है। ये सफर है एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां एक अजीब दीवानगी है। हर नौजवान यहाँ बैंड बनाना चाहता है, म्यूजिक बनाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। और ये आज की बात नहीं, बरसों पुरानी आदत है। The band has before it's already has released one album, and before that, no, the singer of the album, the first album, it was Hubert Carboni. Yeah, I was the first singer from the band. Yeah, and after, but due to some of his work, so that time he take a break. He take a break, and then we get another one during the second album. Then after that, then again that another vocalist is busy with his own work. So the band also take a break with the old members, take a break. And after one day, then I met him. Yeah, I met Dondor, so I heard that. Oh, why should the band Android it will be end like that, no? So I thought, why don't you start it again? I'm trying my best also. So and then we do some jam with Eric, Shem, then. Yeah, and since he said when he met me again, he said me that nowadays I'm with my work I'm a bit maybe he can manage now with the band. Even his work and even with the band he can manage. So he said, why don't you let us try again? Because he's already the old vocalist before. Let us try again. So I said, okay, that'll be fine. That's how we come again with him. He's the old vocalist. Or with the second or first album, he's the one. See, by talking about various, because we have a vast variety of culture here. We have different clans also. Then different clan, different culture and different things now. So by music, every clan have their own music. Like in everywhere you will go now, you will see different instrument, different tune and different music. We can adapt of this. We have to combine it, our
culture and Western culture, because we also like this rock kind of music, classic. So we kind of mix it. We mix it, and after we mix it, so like a song also we can be composed in our culture. Yeah, it will smell like it will feel like Western type, but it will be a bit something bit from our culture. We just combine it. Yeah, the band has been playing in and outside of Shillong for almost a decade like that. So yeah, we have been performing in Assam, Kolkata. Then we have been performing in Arunachal Pradesh also. Then we have performed in this, then Bangalore cities. Then in Mumbai also we have performed. Yeah, in some other place, so we have been playing. संगीत को अपनाना वैसा नहीं है कि जैसे कोई गिटार बाजार से खरीदा और संगीतकार बन गए। So we hope to go more and more. Try. जुनून, आसपास से मिलने वाला इंस्पिरेशन और टैलेंट। कम से कम संगीत ऐसी कला है जो खरीदी नहीं जा सकती। विद्या सीख सकते हैं लेकिन कला नहीं। म्यूजिक प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, काफी खर्चीला काम है। उसके लिए स्टूडियो चाहिए, प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए मशीनें चाहिए। कुछ बैंड्स के पास इतने पैसे नहीं होते, तो ऐसे में बॉबी उनकी मदद करते हैं। Hey guys, you wanna know me? It's very simple. Everybody knows me as Bobby Dad. A guy going through a middle life crisis. Just because, let's not mention my age, okay? But whatever. This is happening for something good. But let's say you all guys know me as the basis of CrossFit or the bunny of Philips. Hi guys, let's talk. बॉबी उर्फ बन्नी का भी अपना एक बैंड है और शिलोंग के संगीत जगत पर है इनकी पैनी नजर। बॉबी का कहना है कि वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिससे कि लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे। इनके अनुसार म्यूजिक पर काम करने और म्यूजिक को बढ़ावा देने की बात करने वालों को जमीनी स्तर पर जाकर म्यूजिक को बचाना चाहिए था। गांव, देहात और छोटी जगहों में मिलने वाली प्रतिभाओं की मदद करनी चाहिए थी। ये कहना चाहते हैं कि लोगों के पास पैसा आया और वो अमीर बने, लेकिन अमीर बनने से टैलेंट नहीं बढ़ जाता, और यही हुआ। समाज में आर्थिक असमानता तो है ही, गरीब और भी गरीब होता जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि अमीर अपने पैसे से टैलेंट नहीं खरीद सकता और गरीब की गरीबी उसके टैलेंट को रोक नहीं सकती। बॉबी इस इलाके में बहुत मशहूर हैं। इनका अपना एक स्टूडियो है और ये वो जगह मुफ्त में देते हैं। किसी को रिहर्सल करना हो, रिकॉर्डिंग करनी हो, पैसे की कमी पड़ जाए तो बॉबी है ना। थैंक यू मिस्टर बॉबी। जब ये शो आपके सामने आएगा तो बहुत सारे बैंड्स आपसे संपर्क करेंगे। The talent went down. The poor getting poorer, the talent went higher. So people were not realizing that, and it's such a stupid scene, rather, man. And I hope, like me personally, I am trying to bring a change. I would rather hope, a lot of people can come and join me on this cause, man. खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियों से मिलकर मेघालय बना है। ये बात अजीब ही लगती है कि ग्रामीण जिंदगी में रचे बसे इस शहर में हर बैंड अपने लोक संगीत के अलावा वेस्टर्न म्यूजिक बजाता है, समझता है और उसमें महारत हासिल रखता है। उत्तर पूर्व के मुकाबले पूरे भारत में संगीत से ऐसा लगाव देखने को नहीं मिलता। म्यूजिक हॉबी है, फैशनेबल है, शौक है या इनकी आदत है? शिलोंग का ये बैंड एड्रॉयड पिछले 20 साल से अपने अस्तित्व की लड़ाई कामयाबी से लड़ रहा है। म्यूजिक के लिए इनके मन में जो लगन और भक्ति है, उसकी वजह से ये इतने साल तक सरवाइव कर पाए। पुराने दोस्त अलग हुए, नए दोस्त बने।
समय के साथ साथ इनके गीतों के सब्जेक्ट्स बदले, नए सरोकार जुड़े, नई प्रॉब्लम्स आई, नए इश्यूज खड़े हुए, लेकिन अपने अरमानों के साथ ये डटे रहे, गाते रहे। आइए देखते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ पुराने म्यूजिक वीडियोस। मेलोडियस 8 की मेलोडी सुनाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक को लेकर जो जुनून है वो आपके सामने लाए। लोग म्यूजिक में अपना वक्त, अपना पैसा क्यों लगाते हैं? आखिर म्यूजिक उन्हें वापस क्या देता है? ये गिटार, ये ड्रम सेट और तरह तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे आते हैं, लेकिन ये लोग पैसा बचा बचा कर शेयर मार्केट में नहीं लगाते और न ही जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आजादी, जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। अब चलते हैं इनके स्टूडियो। Here to stay.
मेलोडियस 8 में अगले एपिसोड में नॉर्थ ईस्ट की अगली मेलोडी इन्हीं पहाड़ों के पार किसी नदी के किनारे, झरने के नीचे या बादलों के ऊपर से। देखते हैं उनकी एक झलक। Rock is here to stay.